और आखिरकार 9 महीने और 14 दिनों के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई। एक बेहद मुश्किल मिशन के तहत भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में सुनीता विलियम्स की लैंडिंग हुई। कुछ इस तरीके से सुनीता विलियम्स के साथ में उनके साथी भी थे बुच विल्मोर, जो कि 9 महीने से नासा के स्पेस सेंटर में फंसे थे। और आज सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर धरती पर लौट आए। 2 और एस्ट्रोनॉट, अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, इन सब की लैंडिंग हुई। और लैंडिंग इतनी मुश्किल थी कि अगर जरा सी चूक होती या सभी एस्ट्रोनॉट कुछ सेकंड में जलकर खाक हो जाते। जब इनका स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से जमीन के वायुमंडल में धरती के वायुमंडल में एंट्री कर रहा था, उस वक्त तापमान था 1650 डिग्री सेल्सियस। और आप में से बहुत लोग जानते हैं कि पानी सिर्फ 100 डिग्री की गर्मी पर भाप बनने लगता है। सोचिए, वहां तो 1650 डिग्री सेल्सियस तापमान। आज जब सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट लैंड कर रहा था, उस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। हालांकि ऐसा होना बताया जाता कि आम बात है। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में कुल 17 घंटे लगे हैं। और सुनीता विलियम्स को ड्रैगन कैप्सूल से जब बाहर निकाला गया, उस समय उनके चेहरे पर खुशी थी, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही थी, लोगों का धन्यवाद कर रही थी। तो वहीं सुनीता विलियम्स के लौटने पर उनके गुजरात के उनके शहर झूलासन में लोगों ने जमकर खुशी मनाई। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. Right-hand side of this configuration is Sunny William. And splashdown, Crew 9 back on Earth. सुनीता विलियम्स 8 दिन के मिशन पर थी, लेकिन 9 महीने से ज्यादा का समय लग गया। दरअसल जिस स्पेसक्राफ्ट से उनको लौटना था वो खराब हो गया था और नासा ने इस बात के लिए मना कर दिया कि तुरंत अब सुनीता विलियम्स को नहीं लाया जा सकता। इसके बाद फिर से नया स्पेसक्राफ्ट भेजा गया और उसी के जरिए सुनीता विलियम्स की वापसी हुई। धैर्य से सुनीता विलियम्स 9 महीनों से ज्यादा समय तक स्पेस में रही, अंतरिक्ष में रही। जीरो ग्रेविटी जहां होती है, उसकी वजह से शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं। जमीन के मुताबिक, धरती के मुताबिक सही होने में उनको वक्त लगेगा और धीरे धीरे वापस से वो जमीन पर चलना शुरू कर पाएंगे। खान पान के जरिए, बाकी सारी मेडिकल सुविधाओं के जरिए उनकी सेहत को सुधारा जाएगा और सभी एस्ट्रोनॉट की सेहत को वैसे सुधारा जाएगा। लगातार लंबे वक्त तक इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा और सारे इनके पैरामीटर्स जो लगातार रिकॉर्ड करते रहेंगे, उस पर नजर रखेंगे।